अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल इन्नमा दुनिया कफ़ई ज़लाल। ये दुनिया में जो है हम आए हुए हैं ये आखिरत के लिए, ये एक टेस्ट है और दुनिया खुद भी एक टेस्ट। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने मौत और जिंदगी का निज़ाम इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं कि तुम में से कौन सही रास्ते पर चलने वाला है। यानी ये हमारी लाइफ जो है एक ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक है। यहाँ पर सिर्फ उस बंदे को पार्टिसिपेशन करने की इजाज़त है जो ट्रैक पर है। जो ट्रैक से आउट हो गया वो पार्टिसिपेशन के काबिल भी नहीं। तो इसके लिए अल्लामा इकबाल ने एक शेर फरमाया है, ये राह हक है संभल कर चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम। आगे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है अब कंप्लीट कर रहे हैं माशाल्लाह, मैजिस्टर आपने कंप्लीट किया, अब पीएचडी की तरफ जाना चाहेंगे और बहुत कम ऐसे तालिबे इल्म हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत से ज़्यादा ऐसे हैं जो मायूस हो चुके हैं कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं सेट हो भी पाएगा, पता नहीं नेट हो भी पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है होपलेसनेस में आती है और नाउम्मीदी जो है बिल्कुल भी अल्लाह ताला से रखनी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने जो ये रिस्क और जो मौत है वो पैरेलल चलते हैं आपस में, और रिस्क जो है मौत से ज़्यादा बढ़ सकता है। आपका जहाँ रिस्क लिखा होगा वो आपको मौत से ज़्यादा तेजी से ढूंढेगा, आपको वो मिल कर रहेगा। बस आपको कोशिश करनी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारा काम है ट्राई करना। बाकी अगर कोई चीज मिल ना पाए, आपने बहुत मेहनत की थी, आप उस मकाम तक पहुंच नहीं पाए, हो सकता है कि ये सारा कुछ जो है आपको कुछ सिखाने के लिए जो है अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा हुआ था। क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अभी देखो सारे टेस्ट गिनने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बश्शिरिस साबिरीन, और जो सब्र करने वाले हैं उनको जो है ग्लैड टाइडिंग, ठीक है ना, वो मुबारकबाद के काबिल है जो लोग सब्र करेंगे। और जिन लोगों पर कोई मुसीबत आ जाए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मैंने अभी तक अपनी जिंदगी का सफर किया, मुझे लगता है मुझे सिर्फ ये आयत शायद से ढंग से समझ आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वी केम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी विल रिटर्न टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू। हम अल्लाह ताला की तरफ से आए थे, और जब कुल की कहीं बात हो रही होती तो उसमें जुज़ खुद ब खुद आ जाता है। हम क्या अपनी ज़बान को ग्रांटेड ले लेते हैं, हम अपने हाथों को ग्रांटेड ले लेते हैं, किसी को कोई मोहब्बत मिली वो उसको ग्रांटेड ले लेता है, किसी को कोई डिग्री मिली वो उसे ग्रांटेड ले लेता है। हालांकि ये चीजें जो है आपके लिए परमानेंट नहीं है। जिस वक्त अल्लाह ताला का ऑर्डर आएगा ये आपसे छीन ली जाएगी, किसी वक्त भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमने अपनी ज़बानों को आज ही से ट्रेन करना है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी ज़बान ये आपको बिलोंग नहीं करती है, ये अल्लाह ताला को बिलोंग करती है। अगर ये कभी बोलना बंद कर दे तो कह दे इन्ना लिल्लाहि, ये ज़बान अल्लाह का गिफ्ट था, अल्लाह ने ले लिया। मैं ये मिसाल जो है बच्चे से समझा कि जिस तरह से बच्चा होता है ना, बच्चे को आप जो कहोगे कि उसकी शादी खराब है, उसको कहोगे बेटा एक आइसक्रीम है, एक जो है ना एक बाइट लेना और फिर सारी नहीं खाना, ठीक है, फिर वापस दे देना। आप बच्चे को दे दें, फिर आप कहें वो एक बाइट मार लेगा, दूसरा बाइट मार लेगा, आप कहें आप वापस दें, ये गई मेरा। तो वही हमारे साथ इंसान है। अल्लाह ताला ने हमें गाड़ियां दी, किसी को कुछ मोहब्बत दी, किसी को कोई और चीज दी, बाद में कुछ देर तक उसे खुश रखा, उसके बाद उसके हक में वो चीज ठीक नहीं थी। बैकग्राउंड तो अल्लाह जानता है ना सिचुएशन का, तो उससे वो वापस लेने ली। तो अब बंदा कह रहा है मेरे से मेरा हाथ क्यों ले लिया, मेरे से मेरी जबान क्यों ले ली, मेरे से अब कंप्लेंटें जो है शुरू हो जाती हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई चीज, लोग हर वक्त कहते हैं ये चीज बिदअत है, वो चीज बिदअत है, मैं कहता हूं सबसे बड़ी बिदअत जो आज माशरे ने पाल के रखी हुई है, शैतान ने ये जो इसका तरीकेकार बताया है और माशरे ने पाल के रखी, वो होपलेसनेस है, होपलेस हो जाना। अगर आप होपलेस हो रहे हैं, होपलेसनेस के शिकार हैं, आप उन सब फलस्तीनियों को गाली दे रहे हैं जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उन सब कश्मीरियों को जो है गाली दे रहे हैं जो इतने साल से जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं, आप सब उन लोगों को गालियां दे रहे हैं जिनके ऊपर फ्लड आए, जिनके ऊपर ड्रॉट्स आए, जिनके ऊपर क्या क्या नहीं तूफान आए, फिर भी वो कह रहे हैं हम जिंदगी जी कर दिखाएंगे।
आप जो हमारे उन सब फ्रीडम स्ट्रगलर्स को, जिनने हमारी आजादी के लिए इतना कुछ किया, उन सबको गाली दे रहे हैं। अगर वो होपलेसनेस के शिकार होते, आज हम इस तरह से खुले आसमान के नीचे और अपनी मर्जी से कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाते। ज्यादा स्पीच लंबी हो जाएगी क्योंकि बिरयानी भी बनाई गई है, जूनियर्स कह रहे हो ठंडी हो जाएगी। तो अब अपने आप को प्रेजेंट करना जो है कोशिश करें, हर जगह जो है कोशिश करें, हर एग्जाम देने की। ऐसे डर के पीछे नहीं रहना कि नहीं यार अगर एग्जाम नहीं हो मेरा दिल टूट जाएगा। ये इसके लिए मैं आपको शेयर कहता हूँ, तू बचा बचा के न रख इसे, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अभी पहला आईना आपका दिल है और दूसरा निगाह साज जो है वो अल्लाह ताला है। टूटे हुए दिलों में अल्लाह ताला बसता है, और जो हंसी और खुशी है ये दोनों अल्लाह की तरफ से, ठीक है ना। और अच्छी बुरी किस्मत ये अल्लाह की तरफ से। हमारा काम है इस टेस्ट को किसी तरह से पास करना। आपको दुनिया में भी इसकी ग्लैड टाइडिंग्स मिलेगी, और आप जब दुआ करते हैं रब्बाना आतिना फिर दुनिया, पहले दुनिया मांगते हैं फिर आखिरत को, जिसकी दुनिया सही होगी, जिसको दुनिया में जो है सब कुछ मिल रहा होगा ढंग से, ठीक है ना, जिसको रिस्क की मोहताजी ना हो, वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनेगा। और जिसको रिस्क की मोहताजी और तंगदस्ती हो और बदहाली का शिकार हो, वो जो है अल्लाह ताला से भी नाउमीदी का। इसलिए जो है सुस्ती कम करनी है और कोशिश मेहनत करनी है। जिसे इमरान कैस ने कहा था ना, और सारे मजे उड़ा गया, बाप के पैसे उड़ा गया, दौलत सारी उड़ा गया, सब कुछ खत्म, तो एंड पे जो है कहता है अल खम्रु यौमन वल अम्रु गदन। अब क्या है, आज पी लो जितनी पीनी है, कल से हमारा अम्र शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप जितनी आपने मजे करने से कर लिए, अब जो है मेहनत से जो है जीना चुराए और मेहनत करें। तो कुछ कमी कोताहियां हमसे भी रह गई तो अल्लाह ताला उनको माफ फरमाए। और अगर मेरी वजह से किसी